हाय वीवर्स, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो। कुछ बताने से पहले, कुछ करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात मेंशन कर दूँ। अगर आपको मेरी वीडियो काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को लाइक करते जाएँ। अच्छा जी, आज मैं आपको एक पॉट की ग्रो बताऊंगी, किस तरह से हम पॉट में धनिया को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे से ऐसा ये सारी मेरी ग्रूनरी है। अब मैं इसमें से एक पॉट को पुदीने के लिए सिलेक्ट करूँगी और फिर उसमें अपनी धनिया की हम ग्रो करेंगे। वो किस तरह से धनिया ग्रो होगा, बहुत ही ईजी वेज है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये साथ साथ रहेगा। अच्छा जी, मैंने धनिया ग्रो के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। मैं इसको मेक श्योर आप इसको पहले पूरा साफ़ कर लें, कोई इसमें ना गंदगी ना हो। ठीक है, क्योंकि तो काफ़ी गंदा हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, इनको खेलने देते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। ये देखें काफ़ी गंदा हो रहा है ये, और मैं इसको पूरा साफ़ कर लूँगी। मैं सारी एक्सेस जो चीज़ें हैं, देखिए मैं यूज़ करती थी ये पॉट, अब वो मेरी ख़त्म हो गई है। इसमें से प्लांट वाला मैंने ख़त्म कर दिया उसे। अब मैं इसको पूरा सही कर लूँगी। ठीक है ना, मेरे साथ साथ रहे, मैं आपको समझाती रहूँगी। बहुत ईजी वीडियोज़ होंगे, कोई इतना डिफिकल्ट होगा। काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब कर देगा और लाइक भी करेगा। देखें किस तरह से मैं सफाई कर रही हूँ, मैं सारा गंद इसमें से निकाल रही हूँ। अच्छा, अगर हम एक और ऑप्शन भी है कि हम अच्छी तरह से इसकी जो ये सैंड है, मिट्टी है, हम अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लें। मीन्स इसको कुछ सैंड पड़े रहने, वो बहुत ड्राई हो जाएगी और फिर हम उसमें से ले लें तो वो हमारे ज़्यादा अच्छा वेस्ट होता है। क्योंकि ज़ाहिर और भी ग्रीनरी है तो ज़ाहिर पानी डलता रहता है, तो ये बीच में प्लांट होता है और पानी आ जाता है। तो मैंने सोचा कि यार मैं इसे ड्राई क्या करूँ, मैं इसी पे ही काम शुरू कर देती हूँ और काम हमारा हो भी जाएगा। मैंने अच्छी तरह से ये ना पूरी सैंड मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली है, बहुत ही नीट एंड क्लीन होगी। देखें इसमें अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारा प्लांट, जो हमारा वो धनिया है ग्रो करे और हमें उसमें कुछ है। ठीक है ना, कुछ ऑब्स्टिकल्स ना। देखें सब कुछ सफाई हो गई है अच्छी तरह से। ठीक है ना, बस ठीक है, हमारे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा और बहुत अच्छा इसमें ग्रो करेगा, आप देख ही जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी एक और पॉइंटेड बात बता रही हूँ आपको कि पौधे हरा धनिया के लिए ये वाला वेदर बहुत बेस्ट होता है। ठीक है ना, ना ठंड है ज़्यादा ठंड है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है ना, बहुत अच्छा वेदर है, इसमें बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है ना, ये वेदर बहुत अच्छा होता है। नवंबर दिसंबर कहा जाता है कि हरे धनिया के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपके पास कुछ चीज़ें लेके आती हूँ जिससे हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेट अ व्हाइल। अच्छा डियर, हम इसमें से थोड़ी सी सैंड को अलग कर लेंगे। ठीक है, हम एक ऐसा करते हैं, छोटी सी हिस्से में मैंने तो ऑर्डिनरी बेसिस से बता रही हूँ, ताकि इतना कोई बनावट नहीं है किसी भी चीज़ में, बहुत ही ईजीली बेसिस है। ठीक है ना, ताकि हर कोई कर सके। देखिए मैंने एक पेपर लिया है, उसमें मैंने थोड़ी सी अपनी सैंड को, अच्छा बहुत अच्छा होता है अगर ये मेरी सैंड जो होती है बहुत ड्राई होती तो क्या ही बात थी, लेकिन बहरहाल चले कोई बात नहीं। ठीक है ना, मैंने इसको अलग कर ली, थोड़ी सी बस अलग करूँगी मैं, और ज़्यादा नहीं अलग करूँगी। ठीक है। अच्छा, मैंने एक टिप आपको मैंने ये दी थी कि इसके लिए ये वाला वेदर बहुत अच्छा होता है। अगर नवंबर की स्टार्टिंग में हम ये काम करते तो और अच्छा होता। और दूसरी टिप ये है कि जितना छोटा बीज होता है उसके ऊपर उतनी ही छोटी कोटिंग होनी चाहिए आपकी मिट्टी की। ठीक है, अब देखिए मैंने बिल्कुल अपना ये बिल्कुल सही कर लिया इसे। अच्छा, अब मैं करेंगे एक बार धनिया है होम, ठीक है, जो हम नॉर्मल किचन में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अच्छा जी, देखिए बिल्कुल ज़रा सा मैंने धनिया लिया है, मैंने इसको एक पेपर पर रखा इस तरह से। ठीक है, अब मैंने इस पेपर को क्लोज किया और मेरे पास इसको इस वजह से तोड़ लिया। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल बेसिस बता रही हूँ। इस तरह से क्रश
फ्रेश हो गए हैं। और करेंगे, थोड़े से और रह गए हैं। आउच, मिलूँगी बिल्कुल बचा के अपने आप को, तो सारे क्रश हो जाने चाहिए। बस ये वही सीड है, तीसरा नहीं है मसला, सारा बता रहे हैं कि सीड्स हैं वो ओपन हो जाए, ठीक है, लाइक दैट। ये मेरा ऑलमोस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो सीड्स मेरा जो काम था मेरा सीड ओपन हो गए हैं, गया देख लीजिए, ये सीड्स ओपन हो गए हैं सारे। अब मैं इनको इसमें ये देखिए इस तरह से मैं डाल दूँगी। बहुत ही ईजी वेजेस हैं, बहुत ही मैंने देसी तरीके से सिखाया है, कोई वो नहीं करा मैंने कि किसी को ना समझ में ना आ रहा हो, कोई बात ऐसी नहीं है इसमें। बहुत ही ईजी वेजेस से देख लीजिए, जिस तरह से मैंने ये सब को मैंने इस तरह से स्प्रेड कर दिया, डाल दिया है, ठीक है। ये तोड़ के इसमें किस तरह से डालने के इसलिए होता है क्योंकि इस तरह से सही से निकल जाता है। अगर हम इसको साबित में डाल देती तो इसमें से नहीं निकल सकता था, वो उसको निकलने में काफ़ी टफ़ होल होता है, तो बाहर निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। और बानिस्बत इस तरह डालने के, मतलब इस तरह से अगर मैं डालूँगी तो अगर मैं साबित डाल देती तो मेरा प्लांट इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता जितनी ग्रो अब कर जाएगा, ठीक है। आफ्टर 1 वीक आप देखेंगे रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही हल्की सी मैंने सेंट देखा, देखिए कितनी हल्की से मैंने डाली है, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ज़ाहिर छुट्टियाँ हो गई हैं और अभी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही बच्चों की, छोटे बच्चे हैं काफ़ी। अच्छा जी, ये देखिए बस इनफ, ओके इनफ, बहुत हो गया, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, काफ़ी हो गई मिट्टी इस तरह से। अब जो बाकी डली है मिट्टी में मैं किसी और अपने पॉट में डाल दूँगी, कोई बात नहीं भाई। ये देखिए मैंने इस वाले में डाल दी, ठीक है। सफाई कर लेते हैं पहले, तो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। आउच, ये काम मेरा ज़्यादातर मॉर्निंग का होता है, जब मासी नहीं आई होती और आती है सफाई कर। अब मैं इस पर थोड़ा सा इस तरह से पानी डाल दूँगी, ठीक है। डेली पानी कर डालती रहूँगी मैं, इसमें पानी का ख्याल रखना है ताकि ये ड्राई ना हो। हमारा पॉट रेडी है, ठीक है, हमारा पॉट रेडी है। हम देखते हैं, मैं आपको जैसे ही इसमें कुछ ग्रोइंग होगी मैं आपको ज़रूर इसकी वीडियो बना के शेयर करूँगी। मैं आपके साथ से इसकी वीडियो शेयर करती रहूँगी जिससे इसमें इम्प्रूविंग आती रहेगी, ओके। इंशाल्लाह मैं 1 वीक के बाद दोबारा इसकी इम्प्रूविंग दिखाऊंगी। आप देखिएगा इसमें से सीड्स निकलना शुरू, इसमें से देखिएगा प्लांट ग्रो करने लगेगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से प्लांट ग्रो हो रहा होता है। मैं आपको अपना एक और टेस्ट दिखाऊंगी पॉट, जिससे मैंने भी कुछ टाइम पहले ही किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप उसमें से पुदीने अब वो स्टेज पर आई है कि वो पुदीना ना बना सकता है, ठीक है, ओके व्यूअर्स। यहाँ पे मैंने कुछ पकौड़े बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं आपसे बहुत शेयर करूँगी, लेकिन अभी तो बहुत रैंडम बता रही हूँ। मैं आपको मैंने अनियन ले लिया है और ये मैंने पोटैटोस ले लिए हैं, ठीक है। और मैं अनियन अभी और लूँगी, मुझे कम लग रही है अनियन, ठीक है, मैं और अनियन लूँगी। आई होप मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। अभी तो बहुत रैंडम मुझे बहुत जल्दी भी है। मौसम इतना अच्छा वेदर, इतना अच्छा हो रहा था, हमको फरमाइश आई थी प्लीज़ आप पकौड़े में बना के खिला दें, और मैंने सोचा क्यों नहीं भाई, शाम का वक्त है, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, आपको मौसम भी दिखाऊंगी। सोचा कि पकौड़े बना लूँ और ये मेरे पकौड़े बहुत बनाऊंगी, ठीक है, रेसिपी शेयर भी करूँगी। अच्छा मैं इसमें पालक भी डालती हूँ, क्रिस्पनेस बहुत अच्छी हो जाती है उससे, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो मैं पालक के साथ ही बताऊँगी। मैंने इसमें अनियन डाल दी है, मैंने सिर्फ यहाँ पे इस टाइम छोटी सी नहीं है प्याज, बहुत ही छोटी सी प्याज चाहिए, लेकिन बहुत कम बनाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें सब कुछ डाल देता हूँ, तो आप बेसन अलग से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया, मुझे अच्छा लगता है, फ्लेवर धनिया का बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं इस
स्पाइसी में कुटी हुई मिर्चें बहुत प्यारी लगती हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा होता है कुटी हुई मिर्चों से। क्रिस्पनेस इससे जो क्रंचीनेस आती है बहुत प्यारा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैंने नमक डाल दिया है, इसमें हल्दी जाएगा, ये सब चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैं मुझे हुआ थोड़ी सी मैं हरी मिर्ची भी डाल दूँ, तो मैंने सोचा कि मैं फ्रिज से निकाल के हरी मिर्ची भी डाल दी थी। इसलिए मैं हरी मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे भी ले लेते हैं। और अब मुझे सीज़न नहीं मिली, तो जो मिली इस टाइम मैंने उसी से काम कर लिया है। टाइम मेरे पास नहीं था, थोड़ा सा कम टाइम था। हरी मिर्ची डाल दी मैंने जल्दी जल्दी करके। ठीक है, सब कुछ इसी में डाल रही हूँ। आप लोग ऐसा नहीं करेगा काइंडली, आप लोग ये सब चीज़ें अलग काट के रखिएगा और बेसन में नमक मिर्च और ये सब चीज़ें अलग करेगा। तो अगर आप पहले ही कर देंगे तो बेसन पानी छोड़ देगा, अगर इसमें आपने अनियन पहले ही डाल दी। आप लोग प्लीज़ ऐसा नहीं करेगा। मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे जल्दी जल्दी तैयार करके देना, तो जब मैंने ऐसा किया है। अच्छा जी, मैं आप ऐसा करती हूँ, बेसन डालने से पहले मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। मैं लाइट ऑफ कर दी। देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। ठीक है, ये जब तक ऑयल थोड़ा सा होगा हम फिर इस पर पकौड़े डालेंगे, जब तक मैं बेसन डालती हूँ उसमें। ठीक है, बेसन डाल दिया आप बोलेंगी तो बहुत ही देसी तरीके से काम कर रही होती, जल्दी जल्दी झटपट झटपट। ठीक है, काम हो जाता है। तो मैं कहती हूँ आपसे बहुत ही प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी अभी, तो यही सही। मैंने इसमें हल्का हल्का पानी डालूँगी, बेसन कम होगा तो हम डाल देंगे और मज़ीद, और बेसन कम हाँ जी, बेसन कम है, हम बेसन और डाल दें इसमें। मैं स्पून से बेसन और डाल देती हूँ। बहुत ही रेडीमेड तरीका है भाई, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हरी अप करना है काम। हाँ, अगर प्रॉपर काम हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा वैसे जो तरीका होता है, पहले बेसन को आप घोल लें, बेसन में आप सारे जो भी मसाले शामिल करने हैं आपको, वही मसाले आपको शामिल करने बेसन में आपने शामिल किया, और फिर बेसन को आपने अलग कर देना। और फिर आपने उसके अंदर की जो आपको चीज़ें शामिल करनी है, प्याज है, हरा धनिया है, पुदीना भी डालते हैं लोग, और ये वो है आलू है, पालक है, ये आपने एक जगह काट के रखनी है। ठीक है, बस डन। सब मेरा हो गया, ये बेस मेरा सब पूरा डो तैयार हो गई है। सब ओके, मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ सही से करके। माज़रत कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे भी सेट करना है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा होगा, मेरा ऑयल भी हो जाएगा। ठीक है, जी तेल हो गया है जी। अब मैं इसमें छोटे छोटे करके पकौड़े डालूँगी। आपको अगर बड़े पसंद है बड़े डाल दें, मैं छोटे छोटे डाल रही हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे घर वालों को छोटे अच्छे लगते हैं, और छोटे होते हैं वो अच्छे कुक भी हो जाते हैं, क्रिस्पी से रहते हैं। और बड़े होते हैं तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे सही नहीं हो पाते।
फिलहाल थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम किचन में मेरे, बल्ब फ्यूज़ हो गए हैं, क्या मसला है कुछ नहीं समझ में आ रहा। इंशाल्लाह अभी मैं ये आई भी थी। और फिलहाल ये देखें, ये जो इस टाइम फ्रेगरेंस आती है ना ऑयल की, बहुत ही आला होती है, उम्दा होती है, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए किस तरह से बबल्स उठ रहे हैं। आई लाइक दिस बबल्स। अब मैं फ्लेम थोड़ा सा अप कर दूँगी। साइड चेंज कर दी मैंने इसकी। ये कीजिए, इनको निकाल लूँगी। ये मैंने इसमें सेकंड राउंड डाल दिया है। और अब हम मुझसे कहें जल्दी से हमें सर्व कर लें, तो मैं फ़र्स्ट जो मैंने निकाला था मैं आपको डेकोरेट करके और मज़े से उसको सर्व कर दूँगी। तो गर्म गर्म खाते रहेंगे, मैं बनाती रहूँगी। बिल्कुल ये स्लो आंच करके इसको डालते रहें लगे होते छोटे छोटे मैं भर देती हूँ, कुछ नहीं होता, ऐसे ही रहते हैं। ये वो हैं जो मैंने रेडी किए हैं, देख लीजिए। और मैं इसमें चाट का मसाला डाल दिया थोड़ा सा, और बहुत ही यम्मी से रेडी हो गए। वॉशिंग मेरे को किचन में अच्छी वाली नहीं हो रही इस टाइम।